वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक से जो आपका पहला चैप्टर है ईदगाह, इसकी इजी समरी देखने वाले हैं। आपको बहुत आसान तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मुझे मतलब आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं और यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको इन सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ईदगाह चैप्टर का नाम है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसके अंदर, जो कि पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें है कि 30 रोजे पूरे करने के पश्चात, यानी कि 30 रोजे जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद ईद आई है। और जो आसपास का वातावरण था वो बहुत ही सुहावना था, एक बहुत रौनक थी चारों ओर। ठीक है, और ऐसा लग रहा मानो सूरज संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, यानी कि ईद का मौका है और चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है। पूरे गांव में हलचल मची हुई है, बच्चे बूढ़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। ईदगाह में क्या होता है कि ईद के दिन सभी संयुक्त रूप से बैठ के वहाँ पे सभी एक साथ नमाज अदा करते हैं। और फिर क्या है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोस के घर से सुई धागा लेने जा रहा है, यानी कि एक ऐसा माहौल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईद का दिन है और हलचल मची हुई है। किसी के जूते खड़े मतलब कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है कोई। सभी ग्रामीण लोग जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तो हर कोई जल्दी में है वहां पे जाने की। अब यहाँ पे एक हमारा कैरेक्टर है हामिद। हामिद कौन है पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो हामिद क्या है, 4-5 साल का एक दुबला पतला गरीब लड़का है। ठीक है, जिसके पिताजी की डेथ हो गई थी हैजे की बीमारी के कारण। और उसकी जो माता थी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया, लेकिन वो भी संसार छोड़ चुकी हैं। हामिद के मतलब हामिद क्या है कि इन सब से अनजान है। वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है। उसको लगता है कि उसके जो अब्बा जान है वो कहीं रुपया कमाने गए हैं, अर्थात काम करने गए होंगे कहीं पे, और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे उसके लिए। और उसे लगता है कि जो उसकी अम्मी जान है वो अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। और जब उसके अब्बा अम्मी दोनों आएंगे तो वह अपने दिल के सारे अरमान निकाल देगा। और जब वो देखेगा जो उसके साथ के दोस्त हैं महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, वो उसके जितना पैसा कहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये सब वो अलग ही एक दुनिया में अपनी खोया रहता था। अब यहाँ पे अगला कैरेक्टर है अमीना। अमीना कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। अमीना क्या है, हामिद की दादी है। ठीक है, वो जो 4-5 साल का बच्चा है उसकी दादी है ये। और ये क्या है कि अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब ये जो अमीना है जो हामिद की दादी है वो अपने आप को अभागिन समझती है, यानी कि जिसके भाग खराब हों। और ये रो रही है बैठ के क्योंकि ईद के दिन उसके घर में एक दाना भी नहीं था। और अपने बेटे को भी वो खो चुकी हैं जो हामिद के पिता थे। तो वो हमेशा ईद को अबागिन मानती थी, यानी कि ईद जो है उनके लिए सही नहीं है। तभी वह हामिद के बारे में सोचती है कि जो उनका पोता हामिद है वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, अंदर प्रकाश है उसके, बाहर उसके आशा है। और मतलब विपत्ति चाहे कितनी भी आ जाए वो हमेशा मतलब विपत्ति को ख़त्म कर ही देता है। और फ़हीमन के कपड़े सिलकर अमीना ने 8 आने कमाए थे, यानी कि कपड़े वगैरह भी वो सिल दिया करती थी और कुछ पैसे उसने वहां से कमाए थे, जिसमें से 3 पैसे वो हामिद के लिए बचा के रखती है और उसको दे देती है क्योंकि वो ये ईदगाह का मतलब जो मौका है, ये ईद का मौका है। ऐसे में मेला वगैरह भी लगता होगा आसपास और बच्चे सारे शॉपिंग करने जाते होंगे। तो हामिद और उसके मित्र, अब हामिद और जो उसके दोस्त हैं सभी उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। ठीक है, कि जब इसके दोस्त हैं वो कुछ और खरीद रहे होते हैं और हामिद कुछ और खरीदता है, कम पैसे होने के बावजूद ये क्या खरीदता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे है हामिद तथा उसके मित्र ईदगाह जा रहे हैं। ठीक है, ईद का दिन है। हामिद के तो जैसे पंख लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर के सभी चीज़ें, यानी कि शहर में जितनी चीज़ें हैं बच्चों को तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं और बच्चे चारों ओर ताकते हुए जाते हैं चीज़ों को। और हामिद तो भाई मोटर के नीचे आते आते बचा, यानी कि वो आसपास का उनको फिर ध्यान नहीं होता और वो सिर्फ चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। हामिद और उसके मित्र बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हुए जाते हैं, अदालत, कॉलेज आदि पर अपनी अपनी बातें बच्चे करते हुए जा रहे होते हैं। और ईदगाह में इमली के घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जहाँ पे दरी बिछी हुई है, जहाँ सभी लोग बैठते हैं, सभी लोग लाइन से खड़े होते हैं। और इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं।
यानी कि अगर वो नमाज अदा वहां पे कर रहे होंगे तो इस तरीके से पूरा वहां पे देखने को मिलता है, और बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है, और पूरा भाईचारे का जो है हमें यहाँ पे जो मतलब पूरा वातावरण देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है कि सभी लोग, ईद का मौका है और हर कोई अपनी अपनी जो है नमाज अदा कर रहा है, कोई वहां पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में अब आगे मेले का दृश्य क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इसी पूरे दृश्य के ऊपर है कि ये जो मेला था उसमें जो सामान थे अंदर जो बिक रहे थे उसमें से बच्चों ने क्या खरीदा और हामिद ने क्या खरीदा। तो यहाँ पे क्या है कि ईद की नमाज के बाद हामिद और उसके मित्र मेले में जाते हैं, उसके सभी दोस्त वगैरह सब ये मेले में जाते हैं। मेला जो है वो ऐसी चीज होती है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। मेले में झूले होते हैं बहुत सारे, हिंडोले होते हैं, जहाँ पे आप एक पैसा देकर चढ़ सकते हो, बैठ सकते हो। कभी आप हिंडोले में ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे। वहां पे एक चरखी सी भी लगी हुई है जहाँ पे लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट भी हैं जो लटके हुए हैं, आप उनकी सवारी भी कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने उन पैसों से क्या करना चाहते हो। खिलौनों की दुकानें तो बहुत भाई लंबी मतलब लाइन है उनकी, तो मतलब आप ये देख लो कि खिलौनों की दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है मेले में। तो ऐसे में जो खिलौने हैं, खिलौनों में क्या क्या है, सिपाही हैं, राजा, वकील, साधु। आप वो देखोगे ना नकली खिलौने पड़े हैं, ऐसा लगता है कि वो खिलौने बस अब बोल उठेंगे। तो इस तरीके से मेले के अंदर खिलौने भी बिक रहे थे। खिलौनों की दुकान के बाद में अब आती हैं मिठाई की दुकानें, और मिठाई की दुकान में गुलाब जामुन, सोन हलवा, ठीक है, और रेवड़ी, बहुत सी ये सारी चीजें वहां पे मिल रही थी, और बच्चे ले भी रहे थे बहुत सारे। फिर अब उसके बाद क्या होता है हम समझते हैं। हामिद पैसों के अभाव में यह सब नहीं खरीद पाता, हामिद के पास थोड़े से पैसे कम थे, और वो ये सब जो मतलब चीजें थी, खिलौने, मिठाइयाँ, झूला झूलना, वो सब उसके मतलब थोड़ा मतलब बस में नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। अब क्या होता है कि मिठाइयों की दुकानें जब वो देख लेते हैं, तो अब आगे जो दुकानें थी वो लोहे की चीजों की दुकान थी, और हामिद उस दुकान पे रुक गया। लेकिन बाकी बच्चों को तो कुछ भी वहां पे ऐसा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था, पर हामिद रुक गया वहां पे। और हामिद ने देखा कि दुकान के अंदर चिमटे रखे हुए हैं, और उसको वो चिमटा देखकर याद आया कि उसकी जो दादी है उसके पास चिमटा नहीं है, और वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है बहुत बारी। और अगर वो अपने मेले में जो ये खर्च करने के लिए पैसे दिए थे उसकी दादी ने, इनसे अगर वो चिमटा खरीद लेगा, तो क्या है कि एक तो ये पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे, जैसे मिठाई और खिलौने और झूले वगैरह में और बच्चे कर रहे थे। तो ये यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखाता है यहाँ पे हामिद। और क्या करता है कि वो सोचता है कि ये चिमटा ले जाकर अगर मैं दादी को दे दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी और उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। तो वो 4-5 साल का बच्चा इतना कुछ सोचता है। और फिर क्या होता है कि वो ये भी सोचता है कि दादी को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो बाजार जाए, मेले में जाए और जाके चिमटा लेकर आए, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, उन्होंने तो मेरे ही लिए बचा के रखे थे। तो मैं ये करता हूँ कि भाई रोज हाथ जला लेती हैं दादी हमारे लिए। तो हामिद क्या करता है, खिलौने और मिठाई ना खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। और ये चिमटा जो होता है, यहीं से पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कैसा एक बूढ़े की तरह बिहेव कर रहा था। फिर आगे क्या होता है, हामिद खिलौने और मिठाई ना खरीद कर मामूली सा चिमटा खरीदता है, और चिमटा देखकर सभी बच्चे उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को तो खिलौने पसंद आ रहे थे। वो कहते हैं ये भाई तूने क्या लिया है, ये चिमटे से क्या होगा। ठीक है। तो मतलब हामिद क्या कहता है कि चिमटे को जमीन पर पटक कर कहता है कि जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। वो कहता है कि मेरा चिमटा कितनी बार फेंक दो, कुछ नहीं होगा, तुम अपने खिलौने फेंक के दिखाओ एक बारी, तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। महमूद ने कहा यह चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद ने इसका जवाब दिया और बोला कि क्यों खिलौना नहीं है भाई, अभी कंधे पर रख दूं तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चाहे तो इससे मजीरे का काम भी कर सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तो तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सो इस तरीके से वो अपने चिमटे की उपयोगिता को बताता है, यह चिमटा क्यों अच्छा था, वो ये सब बातें बता रहा होता है अपने दोस्तों को। अब अमीना जो है, जो हामिद की दादी है, जब हामिद वापस घर पे आता है तो वो हामिद के हाथ में वो चिमटा देखकर गुस्सा करती है। और वो गुस्सा क्यों करती है, कहते हैं ये मैंने इसको खर्च करने के लिए दिए थे, ये चिमटा क्यों लेकर आ गया। पर थोड़े ही समय में क्या होता है, वो गुस्सा प्यार में बदल जाता है, क्योंकि वो चिमटा उसने अमीना के लिए ही तो खरीदा था,
अपनी दादी के लिए कि वो जलती हुई उंगलियां जो है वो अब नहीं जलेंगी। और अमीना हामिद का ये त्याग देखकर और इतना विवेक देखकर बहुत भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे जो बच्चा हामिद था वो बूढ़े हामिद की भूमिका निभाता है, उसका जो दिमाग है वो बच्चों वाला नहीं था। और जो बुढ़िया अमीना है वो बालिका बन जाती है, डांट रही होती है उसको। और बाद में अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और वह इसी तरीके से इमोशनल तरीके से इसकी एंडिंग होती है कहानी की। सो ये सारी बातें थी इस ईदगाह चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।